सेंट्रल प्रोसेस है इनका, तो रिफंड रिलीज़ यहाँ से इमीडिएटली हो रहा है। तो ये अभी तक की जानकारी है। अभी तक भी मेरे एयरपोर्ट पे कंट्रोल सेंटर जिसमें CISF, इंडिको और चियाल मैनेजमेंट और अदर एयरलाइंस के लोगों का भी अभी हमारी टास्क फोर्स अभी भी लगी हुई है। मे आई हेल्प यू काउंटर मेरा अभी भी लगा हुआ है। इंडिगो ने भी स्पेशल काउंटर लगाया हुआ है जिसमें फास्ट ट्रैक में वो सीनियर सिटीजन्स को या जो भी डिसेबल्ड पर्सनस हैं, बच्चों के साथ महिलाएं हैं, उनको तुरंत वो फास्ट ट्रैक के ऊपर उनको उनका प्रोसेसिंग हो रहा है, जिससे वो जल्दी से सिक्योरिटी होल्ड से जाके आराम से वो फ़्लाइट अपना बोर्ड हो सकें। और आपको जैसे पहले भी बताया था कि हमने बहुत अच्छा यहाँ पे एक किड जोन एरिया भी डेवलप किया था, जिसको हमने 24 आवर्स किड जोन एरिया को हमने ऑपरेशनलाइज किया है, जिसमें छोटे बच्चों को मेरी वहाँ पे लेडीज़ स्टाफ भी उनको हेल्प कर रही है कि बच्चे वहाँ पे अच्छी तरह से अपना टाइम निकाल सकें, क्योंकि पैनिक स्थिति में बच्चों को भी संभालना मुश्किल होता है। तो वो भी हमारी व्यवस्था है यहाँ पे। और ख़ास तौर से हमने जितने भी कंसेशनर्स थे, चाहे वो F&B वाले थे, चाहे वो रिटेल वाले थे, उन सबको स्ट्रिक्टली हमारे कमर्शियल डिपार्टमेंट ने डायरेक्शन दी थी कि कोई भी ओवर प्राइसेस नहीं करेंगे, कोई भी अनहाइजेनिक फूड नहीं देंगे, और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम शुड बी एंश्योर्ड। तो ऐसी कोई मेरे एयरपोर्ट पर, चियाल एयरपोर्ट पर कोई आपके थ्रू भी कोई ऐसी घटना पेश नहीं आई जिसमें पैसेंजर्स को ओवर प्राइजिंग हुई हो या खाना ख़राब मिला हो या ना मिला हो। तो दैट आल्सो वी हैव एंश्योर्ड। सिटी साइड में पुलिस के साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया है, पंजाब पुलिस के साथ, कि पार्किंग में या कार पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट या आपके जो टैक्सी काउंटर्स हैं वो ओवर प्राइजिंग ना करें। मेरी एक टीम, उसमें CISF, ऑपरेशन मैनेजर्स और दूसरे पुलिस के लोग, हम टोटल सर्विलेंस कर रहे हैं, जा के देख रहे हैं, पैसेंजर से फीडबैक ले रहे हैं कि किसी को कोई टैक्सी लेने में या किसी को कोई वापस जाने में कोई परेशानी हो या कोई अधिक किराया लिया जा रहा हो, ओवर प्राइजिंग, दैट पार्ट आल्सो वी आर टेकिंग केयर। और इसमें पैसेंजर्स के फीडबैक का भी हमने एक कैंपेन शुरू किया है, जिससे ये एक हम जान सके कि आज की तारीख में पैसेंजर उस क्राइसिस के बाद, उस ट्रॉमा के बाद अभी पैसेंजर को क्या फील है और उनकी अभी क्या एक्सपेक्टेशन है। वो कैसे कर रहे हैं जी, वो कैसे कर रहे हैं, फीडबैक कैसे ले रहे हैं? हाँ, फीडबैक हमने दो तरीके से लिए हैं। एक, हम खुद जाके उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे हम उनके स्टेटमेंट लेते हैं और अपने ट्विटर हैंडल से हम उसको करते हैं। दूसरा, मेरी टीम उनको खुद रिक्वेस्ट करती है कि आप अपने ट्विटर हैंडल से इन चीज़ों को, अपने एक्सपीरियंस को बताएं और क्या फर्दर वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, जिसमें अभी आने वाले समय में जो पहले से भी होता रहा है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो जाए। क्राइसिस का डैमेज कंट्रोल तो हो ही गया है, लेकिन अभी ये एक प्लेटफॉर्म हमें इसलिए भी मिल रहा है कि हम और भी बेहतर सर्विस का इनपुट हमें मिल जाए। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट, चियाल एयरपोर्ट हमेशा से ही जो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी है, ASQ जो रेटिंग है, हमेशा से ही इसकी फर्स्ट क्लास रही है। 2 to 5 मिलियन की कैटेगरी के इस एयरपोर्ट को हमेशा फर्स्ट प्राइज़ एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से हमेशा मिला है। 3 साल 4 साल से हमेशा मिलता रहा है, लेकिन उसमें भी हम लोग जो है पूरी व्यवस्था इंश्योर करते हैं। चियाल ने अपनी तरफ से, जो मेरे मे आई हेल्प यू का पूरा स्टाफ है, फुल कैपेसिटी के साथ डिप्लॉय किया है। DG बडीज़, जो DG यात्रा के जो मेरे असिस्टेंट्स के स्टाफ हैं, उनको फुल कैपेसिटी पे डाला है। CISF ने अपने जो असिस्टेंट्स इनके होते हैं, जो इनके लाइजनिंग होते हैं, उनको इन्होंने फुल कैपेसिटी से डिप्लॉय किया है। एयरलाइंस ने अपने काउंटर तो मेंट किए ही हैं पूरी कैपेसिटी से, स्पेशल स्टाफ भी लगाया है कि पैसेंजर को किसी भी स्टेज पे कोई दिक्कत ना हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। ये जैसे यहाँ पे इंडिगो की फ्लाइट की प्रॉब्लम हुआ है इतना सारा, अभी DGCA ने कहा भी कि 10% फ्लाइट में कटौती करेंगे। तो क्या अगर मान लीजिए 10% कटौती करेंगे तो यहाँ की भी कुछ फ्लाइट्स कम होंगी? नहीं, ये 10% तक की कटौती करेंगे, ये स्टेटमेंट मैंने भी सुना है, लेकिन ये एयरपोर्ट वाइज स्टेटमेंट नहीं है। ये हो सकता है उनका टोटल ऑपरेशन का 10% करेंगे। अभी जैसे क्राइसिस हुई तो इतना एक तरीके से ये देखिए कि एक मोनोपोली टाइप की थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई,
तो क्या दूसरी एयरलाइंस को कहीं अप्रोच कर रहे हैं आप लोग कि दूसरी और भी स्टेशन पे बढ़ाएं अपनी फ्लाइट्स को? नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरा एनालिसिस हो ही रहा है और पहले से ही ये चल रहा था, क्योंकि एयरलाइंस बिजनेस आप सब लोग तो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं और इस एविएशन सेक्टर को काफ़ी दिनों से कवर कर रहे हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स, एविएशन डिमांड तो बढ़ रही है, पैसेंजर डिमांड बढ़ रही है, लेकिन एयरक्राफ्ट सप्लाई का एक इशू काफ़ी दिनों से पोस्ट कोविड चला था, जिसमें एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी कम है। उसकी वजह से कुछ एयरलाइंस चाहते हुए भी अपना जो है एयरलाइंस बिजनेस को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, एक्सपेंशन उतना नहीं हो रहा है जितना डिमांड है ना। तो उसमें क्या है कि मोनोपोली या ड्यूपोली या जो भी आप कह रहे हैं, तो वो भी एक उसी का ही फैक्टर है कि कुछ एयरलाइंस छोटे सेक्टर में ही लिमिट होके रह गई हैं, सारे सेक्टर को नहीं पकड़ पा रही हैं। लेकिन अभी उसको एक्सपीडाइट किया जा रहा है, इस घटना के बाद शायद और हाई लेवल पे एक्सपीडाइट किया जाएगा कि नंबर ऑफ़ एयरलाइंस बढ़ें या जो एयरलाइंस ऑलरेडी हैं उनके सेक्टर बढ़ें। तो मैंने अपने एयरपोर्ट पे जितनी भी नेशनल करियर्स हैं, 7 या 8 हैं, जो मैंने सबको अप्रोच किया है, सबको डीओ लेटर लिखा है, सबके साथ अपनी अवेलेबिलिटी को शेयर किया है, सबको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा डिटेल दिया है। और एक स्टेप और आगे मैं जा रहा हूँ कि कुछ एयरलाइंस को, क्योंकि चंडीगढ़ ट्राई सिटी है यहाँ पे, तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और यूटी सारे पैसेंजर्स, कैचमेंट एरिया काफ़ी है। तो मेरी ये कोशिश है, मेरे चियाल मैनेजमेंट की ये कोशिश है कि यहाँ से फ़्लाइट इंटरनेशनल भी बढ़े और डोमेस्टिक के कुछ और सेक्टर बढ़े। जैसे पीछे हमारे ऑनरेबल एमपी साहब मिस्टर कंग हैं, मलविंदर कंग, जो मेरे एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के को चेयरमैन भी हैं। उनका था कि नांदेड़ से सीधी फ़्लाइट हो, कुछ उन्होंने बोला अयोध्या की भी सीधी फ़्लाइट हो, जोधपुर की सीधी फ़्लाइट हो, गुवाहाटी की सीधी फ़्लाइट हो, ये नए सेक्टर जुड़े हैं, इलाहाबाद की फ़्लाइट हो। और तो ये सेक्टर भी जोड़ने हैं और जो सेक्टर ऑलरेडी है वहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल में अभी आबू धाबी और दुबई मेरी फ़्लाइट्स चल रही हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि हमारी ये फ़्लाइट्स बढ़ें, डेस्टिनेशन बढ़ें। जो हमने अभी कोशिश की है कि लंदन हमें मिल जाए, सिंगापुर मिल जाए, हमें मलेशिया मिल जाए, बैंकॉक मिल जाए, तो उस दिशा में भी हमने काफ़ी कोशिश की है। और हमने पूरा एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी मांगा है और अपनी तरफ से भी उनको दिया है। और चियाल मैनेजमेंट की तरफ से कुछ एयरलाइंस के साथ हमने मीटिंग्स भी की हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, जिससे वो यहाँ पे फ़्लाइट चलाने में इंटरेस्टेड हों। उसमें दो ही फैक्टर होते हैं, नंबर एक डिमांड, तो डिमांड तो आप लोगों के माध्यम से पूरी उनको मिल रही है, उनको डेटा भी हम लोगों ने प्रोवाइड किया है CII के साथ कोऑर्डिनेट करके। दूसरा उनको होता है कि उनकी जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, या जो उनको फ़्लाइट चलाने में, इंटरनेशनल फ़्लाइट चलाने में कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बियर करने होते हैं, तो उस दिशा में भी हमारे चियाल मैनेजमेंट ने कोशिश की है कि हम एक इंसेंटिव स्कीम लाएं और उस इंसेंटिव स्कीम में उसको कुछ शेयर करें हम उनके साथ। जो हमारी अर्निंग है हम उसको कट करें, उनको थोड़ी जो उनके एक्सपेंडिचर हैं उसको हम थोड़ा सा रियम्बर्स कर दें। तो वो भी एक स्कीम हमने बना ली है पूरी, और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में वो स्कीम हम चियाल बोर्ड से अप्रूव करा के, गवर्नमेंट से अप्रूव करा के वो हम लागू कर दें, जिससे अगले शेड्यूल में हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एयरलाइंस उससे भी अट्रैक्ट होके हमारे पास आ जाए। सर, जो रीइंबर्समेंट स्कीम्स ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, उस पर भी काम किया जाए। देखो वो तो देखो एयरलाइंस का बिजनेस तो डायनामिक है। आपने देखा जैसे रेलवे के टिकट भी आजकल 10, 5, 20 रुपये बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, ये प्रोसेस है। तो उसमें जब अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी, तो नेचुरली जब एयरक्राफ्ट को उनको लगता है कि उनकी कैपेसिटी 180, 210 की है, तो उनको पैसेंजर मिल रहे हैं, तो डायनेमिक जो उनके रेट हैं डेफिनेटली कम होंगे, इंटरनेशनल के भी और डोमेस्टिक के। सर, दिस क्राइसिस इज ऑलमोस्ट कम टू एंड नाउ। जैसे आपने बताया, डेटा भी आपने प्रेजेंट किया है। वन डेटा आई थिंक यू आई वांट यू टू शेयर दैट हाउ मेनी टोटल फ्लाइट्स वर इंपैक्टेड पूरे एक हफ्ते में, टोटल पैसेंजर्स इंपैक्टेड, एंड जो बैगेज मिसप्लेस हुए वो कितने थे सर? वो पूरा डेटा इसमें कुछ दिया है हमने। लॉस भी चाहिए नहीं। सर, कितना लॉस इनकर किया?
लॉस तो अभी एयरलाइंस अपना लॉस बताएगी और चियाल को भी लॉस हुआ है, इनडेफिनेट थोड़ा लॉस तो बिजनेस। एयरपोर्ट को जो रेवेन्यू लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ हाँ, वो भी हम एनालिसिस, अभी हम उस सिचुएशन पे पहुंचे नहीं। अभी हमारा है वार फुट पे कि किसी तरह मेरे पैसेंजर्स जिनको एक मेंटल अगोनी हुई है, डिस्टर्बशन हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, लॉस हुआ है, उनसे बाहर निकलने का है। अभी पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेरा चियाल मैनेजमेंट भी उस पर काम करेगा और मीडिया ग्रुप में आपको जो आपकी क्वेरी हैं वो हम उसको आपको रिप्लाई करते सर रहे। डीजीसीए ने कई एयरपोर्ट्स पे अपने ऑफिशियल्स रिक्रूट किए हाँ, यहाँ पे भी आए हुए हैं। यहाँ पे है सर। यहाँ पे मैडम एक आई हुई हैं हमारे पास, ऑब्जर्वर हैं डीजीसीए और एमओसीए की। शी इज ऑन द राउंड, वो रैंडम राउंड कर रही हैं इंडिपेंडेंट, हमसे बिना बताए। सर चंडीगढ़ एयरपोर्ट इज डूइंग बेटर देन अदर एयरपोर्ट्स आई गेस। डेफिनेटली फ्रॉम